गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको फिर से स्वागत है माय यूट्यूब पे और एक नया वीडियो में फिर से हाजिर हूँ। और एक आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं बात करने वाला हूँ एनजीओ रजिस्ट्रेशंस के बारे में। और एनजीओ जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लें, या सोसाइटी एक्ट में, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अंडर सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करूंगा अंडर सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होता है, मैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। जो सेक्शन 8 कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। इसमें कुछ हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके गवर्नमेंट फीस क्या हैं, इसके टाइम टेकिंग प्रोसेस क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सबसे पहली बात, सेक्शन 8 कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 होता है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड जो है, सेक्शन 8 कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो दो पार्ट में हो सकता है। एक तो उसका सेक्शन 8 कंपनी जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में होगा या पब्लिक कंपनी में होगा। प्राइवेट लिमिटेड में जो बेसिक्स जो फीचर्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं, वो हैं मिनिमम 2% से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 200 तक जा सकता है। दूसरा, मिनिमम जो उसमें डायरेक्टर्स होंगे 2 होंगे, मैक्सिमम 15 हो सकता है। और जो है अंडर सेक्शन 8 कंपनी के जरूरी नहीं है कोई प्राइवेट लिमिटेड लगना, नॉर्मली ये विदाउट प्राइवेट लिमिटेड बनेगा। फाउंडेशंस आप इसमें लगा सकते हैं। ये बेसिक्स रिक्वायरमेंट है। एनजीओ में जो प्राइवेट लिमिटेड वाला है वो पार्ट, इसी में एक पब्लिक लिमिटेड है एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी, एक पब्लिक कंपनी के रूप में भी बनता है। उसमें मिनिमम जो है सो 7 मेंबर होंगे, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स या ट्रस्टी होंगे, मैक्सिमम 15 हो सकता है। उसमें भी जरूरत नहीं लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना। तो सबसे पहली जो बात है, मैंने आपको बता दिया कि आप जो एनजीओ बनाएंगे अंडर सेक्शन 8 कंपनी के तहत, तो उसमें एक ऑप्शन है या तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, और उसका बेसिक चीजें मैंने बता दिया। ये हो गया। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अगर हम बात करें इसका सेक्शन 8 कंपनी का, तो जो भी इसमें पर्सन्स हैं उनके सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, उनके नाम का कोई बिल है तो ठीक है, नहीं तो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक लेटेस्ट 2 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। उनके मेल आईडी, मोबाइल नंबर, और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। इसके अलावा जो है सो अगर कंपनी का जो भी एनजीओ है उसका रजिस्टर ऑफिस आप जहां भी रखना चाहते हैं वहां का कोई बिल होना चाहिए। बिल के लिए अगर अपना है तो कंसेंट लेटर लगा देंगे, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगा लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्ट्रेशन के। अब जो मैं बात करने वाला डॉक्यूमेंटेशन तो पार्ट क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करने वाला हूँ सेक्शन 8 कंपनी जो है हमें क्यों बनाना चाहिए। ट्रस्ट ना बना के, सोसाइटी ना बना के हम सेक्शन 8 कंपनी ही क्यों बनाना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बात करने वाला हूँ। एक तो जो सबसे बेनिफिट है सेक्शन 8 कंपनी बनाने का, कि एक बार आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है सेक्शन 8 कंपनी का अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो पूरे इंडिया में आपका एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है उस नाम का। आपके अलावा पूरे इंडिया में उस नाम से कोई भी एनजीओ नहीं रन कर सकता है। बट ये बेनिफिट ट्रस्ट या सोसाइटी में नहीं है। जैसे कि ट्रस्ट एक्ट जो है सो एक स्टेट एक्ट है और सोसाइटी भी एक स्टेट एक्ट होता है, तो पर्टिकुलर उस स्टेट में आपको रिस्ट्रिक्शन बेनिफिट मिलेगा, उसके अलावा दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो ट्रस्ट और सोसाइटी है, कोई नेम का प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल, आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन अपना ट्रस्ट कराते हैं या सोसाइटी कराते हैं, तो उसी नाम से दिल्ली में और भी कोई लोग ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करा सकता है या सोसाइटी करा सकता है। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी आपने रजिस्टर करवा लिया है तो पूरे इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट आपको मिलेगा। आपके अलावा पूरे इंडिया में और कोई रजिस्ट्रेशन उस नाम से नहीं करा सकता एनजीओ के नाम से। लेकिन ट्रस्ट और सोसाइटी में बेनिफिट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, ट्रस्ट और सोसाइटी में जैसे कुछ भी चीजें चेंज करनी है, ट्रस्ट के केस में जैसे एग्जांपल हमें ट्रस्टी ऐड करनी है, हटानी है, या एड्रेस चेंज करना है, तो आपको बार बार अगेन एंड अगेन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो कि फिजिकल जाना पड़ता है उसके जो भी ट्रस्टी हैं। लेकिन जो सेक्शन 8 कंपनी आप रजिस्टर्ड करते हैं उसमें बेनिफिट ये सारा चीज ऑनलाइन है, सब चीजें चेंज पॉसिबल है। बैठे घर बैठे आप अपने जो भी आपके प्रोफेशनल सीएस जो होंगे, जो भी एडवोकेट्स होंगे, या उनसे आप डायरेक्टली आप फोन पे बात करिए, डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, आप घर बैठ के कोई भी चीज आप चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रस्ट का चेंज कर सकते हैं, ट्रस्टीज के लिस्ट को हटा इसमें सेक्शन 8 कंपनी चेंज कर सकते हैं। बट ट्रस्ट में आपको हर एक बार कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक ठाक खर्चे आएंगे। सोसाइटी में भी सेम वही, फिजिकल है सब चीज। तो ये बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं, जैसे एक तो क्या है कि अगर आपका ट्रस्ट है या सोसाइटी, तो आपको ट्रेडमार्क
एक तरीके से कराना कंपलसरी है, अदरवाइज वो क्या होगा, नाम का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना लेते हैं तो ट्रेडमार्क भले ही बाद में करा लें, लेकिन नाम का आपका प्रोटेक्शन हो जाता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद। ये कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं जो हम आपको बताए, जो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे मुझे अच्छा लगा कि एक तो ऑनलाइन कोई भी चीजें चेंज पॉसिबल है सेक्शन 8 कंपनी में, जो ट्रस्ट सोसाइटी में दिक्कत आती है। दूसरा, नाम का प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम है ट्रस्ट सोसाइटी में। एक ही स्टेट में 50 ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो सकते हैं सेम नाम से, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में चीजें नहीं है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंटेशन भी बात कर लिया, बेनिफिट भी बात कर लिया। बाकी इसके जो प्रोसेस हैं रजिस्ट्रेशन के, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो भी सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे तो नेम अप्रूवल आप फाइल करेंगे। नेम अप्रूवल फाइल करने के बाद जैसे नेम आता है उसके बाद जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनके डिजिटल सिग्नेचर बनाइए। नेम अप्रूवल आ जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन का फर्दर प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और इसका जो भी एमओए होगा सेक्शन 8 कंपनी का प्रॉपर ड्राफ्ट कर ले, जो भी काम करेंगे, जिससे फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें मेंशन करके रखें जिसमें आसानी से आप काम कर सके। इसके अलावा आपको सेक्शन 8 कंपनी में जो ध्यान और क्या रखना है कि जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन आपने हो गया आपका, तो आप इस रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आप एक अपना अकाउंट खुलवा लें अपने जो भी एनजीओ के नाम का अकाउंट आप खुलवा लेते हैं। उसका अकाउंट खुलवाने के बाद आपको उसके फर्दर जैसे आपको अगर जीएसटी रिक्वायर्ड है तो जीएसटी ले लें। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप एटीजी और 12A ले लें। अगर आपको डोनेशंस वगैरह का लेना ही है तो एटीजी 12A भी रजिस्ट्रेशन आप इनकम टैक्स में कर लें, जिससे बेनिफिट मिलेगा डोनेशंस का। अगर डोनेशन आप इंडिया से बाहर से लेना चाहते हैं तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम FCRA बोलते हैं, उसका भी रजिस्ट्रेशन आप कर लें, जिससे डोनेशंस का आप ले सकते हैं इंडिया से बाहर का। इसके अलावा नीति आयोग वगैरह और भी रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का, जहाँ करवा लें और अपना काम प्रोसेस आप प्रॉपरली करा लें। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपका एनजीओ रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक लोगो जो डिजाइन करेंगे उसको ट्रेडमार्क एक्ट में जरूर रजिस्टर करवा लें, क्योंकि आप जो भी रजिस्टर करा लेंगे तो उससे क्या होगा, वो स्पेशली आपको प्रोटेक्टेड हो जाएगा। वो जो भी लोगो ब्रांड नाम यूज करेंगे पूरी इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान जरूर रखें। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग।